नमस्कार, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं राजपथ भारत। इस समय मैं मॉल एवेन्यू में मौजूद हूँ, लखनऊ में। बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय ये है और आज यहाँ पर बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बड़ी बैठक हो रही है। मेरे पीछे जो तैयारियां हैं वो देख के आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये बैठक कितनी अहम होने वाली है। बैठक शुरू हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता कर रही हैं बसपा सुप्रीमो मायावती और साथ में उनके पार्टी के जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं आकाश आनंद, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। पार्टी के उपाध्यक्ष आनंद कुमार यहाँ पर पहुँचे हैं और पूरे देश से बसपा संगठन के लोग आज इस कार्यकारिणी की बैठक में पहुँचे हुए हैं। बैठक में जिस तरीके का माहौल था, गर्मजोशी का माहौल देखकर लग रहा है, साफ तौर पर पता चल रहा है कि ये बड़ी बैठक होने वाली है। इससे कुछ बड़ा निकल कर आने वाला। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो मॉल एवेन्यू का ये रास्ता है उस पर किस तरीके से ऊपर से झंडे लगाए गए हैं, पोस्टर्स लगाए गए हैं। इधर आकाश आनंद का पोस्टर लगाया गया है, आनंद कुमार का पोस्टर लगाया गया है। तो जाहिर सी बात है कि आज की बैठक को लेकर काफ़ी सारी अहम चीज़ें हैं जो सामने आ सकती है। पिछले एक महीने के सिनेरियो को अगर हम देखें तो उसमें बीएसपी ने जिस तरीके से जो रफ्तार पकड़ी है, जिस तरीके से बीएसपी के काम करने का तरीका जो बदला है, वो देखकर अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, कुछ बड़ा अब जो है वो शायद बहुजन समाज पार्टी में होने वाला है। क्योंकि जब से SC/ST आरक्षण के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 1 अगस्त के बाद से लगातार बीएसपी सुप्रीमो जो हैं वो एक्टिव हो गई, बहुत एग्रेसिव तरीके से। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस की और लगातार भाजपा, कांग्रेस और तमाम विपक्षी दलों को आरक्षण के इस मुद्दे पर घेरा। सुप्रीम यहाँ तक कि ये तक कह दिया कि सुप्रीम अब बहुत हुआ, सुप्रीम कोर्ट में भी अब जो जज हैं उनकी नियुक्ति में आरक्षण होना चाहिए। तो ऐसे में ये देखने वाली बात है कि आज की इस बैठक में क्या हो सकता है। हालांकि कल एक ट्वीट कर बसपा सुप्रीमो ने बता दिया था कि जिस तरीके से जो उनके संन्यास को लेकर खबरें चल रही थी, उन अटकलों पर विराम लगाया, कहा कि मैं आखिरी सांस तक मूवमेंट के साथ काम करती रहूँगी। और उन्होंने साफ तौर पर कहा जिस तरीके से मीडिया में खबरें चल रही थी, प्लांट की जा रही थी, उन्होंने कहा कि सब फेक खबरें हैं और अभी मेरा संन्यास लेने का अभी मैं संन्यास नहीं ले रही हूँ। तो उसके बाद फिर अनुमान ये लगाया जा रहा है कि जिस तरीके से अभी आगामी चुनाव जो हैं वो घोषित हो चुके हैं। जम्मू में चुनाव घोषित हो चुके हैं, हरियाणा में चुनाव घोषित हो चुके हैं। हरियाणा में बसपा का गठबंधन इनेलो के साथ है, अभय चौटाला की पार्टी के साथ है। और अभी हाल ही में वहाँ पर बसपा और इनेलो के जो संयुक्त कार्यक्रम हैं वो ख़त्म हुए हैं। आकाश आनंद उन सब में लीड कर रहे हैं। हरियाणा की पूरी जिम्मेदारी जो है वो आकाश आनंद को सौंपी गई है। और जिस तरीके से वहाँ पर उन्होंने 10 से 12 कार्यक्रम किए और जिस तरीके से वहाँ पर लोग जो आए, उसके बाद फिर एकदम से जो भारत बंद वाला मुद्दा आया। भारत बंद वाले मुद्दे से तो मैं ये कहूँगा कि बीएसपी को एकदम से फर्श से अर्श पर लाकर रख दिया है इस पूरे मुद्दे ने। क्योंकि पार्टी ने जैसे ही इस आंदोलन शुरुआत से पार्टी लगातार इस फैसले के खिलाफ बोल रही थी, आरक्षण को लेकर बोल रही थी, लगातार बीएसपी सुप्रीमो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कह रही थी कि कांग्रेस और सपा जो है इस पर अपना रुख साफ करें। आप लोगों ने संविधान बचाने के नाम पर वोट लिया है, आरक्षण बचाने के नाम पर वोट लिया है, तो आप इस पर कुछ बोलें। लेकिन ना ही सपा की ओर से कोई कुछ बोला, ना ही कांग्रेस की ओर से कोई कुछ बोला। अखिलेश यादव तो लगातार अपनी जलेबी जैसी गोल गोल बातों में घुमाते रहे। राहुल गांधी ने तो चुप्पी साधी रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस पर एक औपचारिक जो है वो बयान दिया है। भाजपा भी बैकफुट पर गई और भाजपा की ओर से सिर्फ मौखिक
जो है ऐलान किया गया कि फ़ैसला वापस लिया जाएगा, लेकिन हरियाणा में उपवर्गीकरण जो है उसको लागू कर दिया गया है। वहाँ पर कोटे में कोटा का जो प्रावधान है वो वहाँ की सरकार ने उसको लेकर अनाउंस किया है। तो ऐसे में बीएसपी और जो बीएसपी का वोटर है, जो मुख्यतः जो दलित समाज का वोटर है, जो आरक्षण का लाभार्थी है, वो वोटर जो है अब पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है। और जो कहीं ना कहीं बीएसपी से उसका रुख जो अलग हो रहा था वो अब बीएसपी के साथ आ चुका है। और ऐसा उसका पूरा जो सबूत है वो देखने को मिले 21 अगस्त के बंद में। 21 अगस्त के बंद में बीएसपी ने पूरे देशव्यापी बंद किया और बंद की खास बात ये रही कि बंद में कहीं भी कोई हिंसा नहीं हुई, इक्का दुक्का घटना को छोड़कर, लाठीचार्ज छोड़कर बिहार की बात की जाए तो। और पूरा ये जो मामला था वो हाईलाइट हो गया। तो जाहिर सी बात है कि अब उसके बाद ये बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से गर्मजोशी आज अंदर हॉल में थी, लगातार नारे लगाए जा रहे थे, आकाश आनंद बीएसपी सुप्रीमो के साथ पहुंचे, तो ये बताया जा सकता है कि आकाश आनंद को वापस लाया गया और उसके बाद से एकदम से इतनी सारी चीज़ें जो है पार्टी में हुई। तो ये अनुमान लगाया जा सकता है कि आज कुछ बड़ा जो है यहाँ पर हो सकता है और तमाम चीज़ें बताई जा रही हैं। आकाश आनंद का पद थोड़ा सा बढ़ाया जा सकता है, उनको कई और जगहों की जिम्मेदारियाँ जो हैं वो दी जा सकती हैं, ऐसा भी अनुमान लोग लगा रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आकाश आनंद ने पिछले 1 से 1.5 महीने में आरक्षण के मुद्दे को लेकर वो लगातार हमलावर रहे, कांग्रेस के ऊपर, भाजपा के ऊपर, सपा के ऊपर, तो जाहिर सी देखने वाली बात है कि जो अब बस एक तरीके से जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब का जो वोट था, जो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन की ओर भाजपा को हराने के नाम पर चला गया था, वो अब वापस बीएसपी की ओर आता हुआ नज़र आ रहा है। और जो तैयारियां हैं उससे अनुमान लगाया जा सकता है। मेरे पीछे ये मॉल वैल्यू जो है बसपा का कार्यालय है, यहीं पर अंदर आज बैठक चल रही है और आप देख सकते हैं। मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि एकदम से जो इतना बड़ा बदलाव बीएसपी के कार्य करने के तरीके में जो आया है, उससे साफ तौर से देखा जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ, अब पार्टी जो है फिर से ट्रैक पर आने की कोशिश कर रही है। और जिस तरीके से लगातार पार्टी संगठन में बदलाव भी हुए यूपी, क्योंकि जो लोकसभा चुनाव का जो नतीजा आया था उससे पार्टी के कार्यकर्ताओं में तमाम जगहों पर निराशा थी। लेकिन जिस तरीके से ये आरक्षण वाला मुद्दा हुआ और उसके बाद हरियाणा चुनाव में जिस तरीके से इनेलो के साथ गठबंधन हुआ, इनेलो के साथ वहाँ पर भी एंटी इनकम्बेंसी है। और जो क्या नाम है, कांग्रेस जो एक समय तक जिसको प्लस पॉइंट नज़र आ रहा था, वो कांग्रेस भी अब वर्गीकरण के फैसले पे चुप रहने की वजह से वो प्लस पॉइंट कांग्रेस के साथ नहीं है। तो ऐसे में बीएसपी जो है वो बड़ा फेरबदल करने की कोशिश करेगी। यहाँ से 4 राज्यों में चुनाव है, झारखंड में है, हरियाणा में है, जम्मू में है, महाराष्ट्र में है। अब देखने वाली बात है कि आज की इस बैठक से क्या ठोस निकल कर आता है, क्योंकि तैयारियाँ देखकर तो अनुमान लगाया जा सकता है कि आज की इस बैठक से कुछ ठोस निकल सकता है। राष्ट्रीय अध्यक्षा बसपा सुप्रीमो मायावती ही रहेंगी और वो साफ तौर पर क्लियर कर चुकी हैं। तो जो ठोस निकल कर आएगा उसके बाद देखा जाएगा कि क्या इसके नतीजे हुए, क्या चीज़ें हुई और किस तरीके से आगे चुनाव में जो बदलाव हुए हैं उनका लाभ होगा। तो आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें लिखकर ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, देखते रहिएगा राजपथ भारत। धन्यवाद।